जो सारे देश से किसान आंदोलन कर रहे हैं, जाति, धर्म, इलाकावाद सबसे ऊपर उठकर हर किसान आज इसमें इन्वॉल्व है, चिंतित है। और जो उनका आज बंद का कॉल था, जो अब तक रिपोर्ट आई हमारे पास, पूरी तरह से कामयाब है। और हर संगठनों से, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे पेट्रोल पंप की हो और दूसरी हो, ट्रेडर यूनियन हो, सब संगठनों से उसको समर्थन मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि आज क्योंकि किसान खुशहाल नहीं है तो कोई खुशहाल नहीं होगा। किसान खुशहाल है तो सब खुशहाल होंगे, चाहे वो छोटा दुकानदार है, चाहे व्यापारी है, चाहे ट्रांसपोर्टर है, चाहे और पंप ऑपरेटर है। सबकी इकोनॉमी पे किसान, क्योंकि हमारे देश में कृषि प्रधान देश हमारा, अमेरिका कितना नहीं। आप ये जो हम सोच रहे हैं कि अमेरिका में एमएसपी नहीं है, अमेरिका की पॉलिसी दूसरी है। वो तो वहाँ तो सिर्फ एक पॉलिसी पे चलते हैं, गेट बिग और क्विट। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि more than 50% of the more than 50% जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो कृषि क्षेत्र देता है देश के लोगों को। 50% ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, और किसी उसमें क्षेत्र में इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकती। खैर, आज का मुद्दा ये है कि जो ये 3 कानून लेके आए हैं सरकार, और जो किसान में आक्रोश है और इस बात से बेचैनी है, वो ये है कि ये तीनों कानून एक दूसरे से लिंक्ड हैं और किसान के हित में नहीं है। ये किसान विरोधी है। अगर आपने पढ़ा हो, 14 अगस्त को मैंने आर्टिकल लिखा था ट्रिब्यून अखबार में, और उसमें मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि ये तीनों का क्या मतलब क्या है। पहले पूरे यूनिवर्सली, मान लो हरियाणा, पंजाब का मैं लेता हूँ कि मेरे को ज़्यादा हरियाणा, एक ही मार्केट थी, एपीएमसी मार्केट। अब इनसे 2 मार्केट बन गई। एक एपीएमसी का यार्ड, उसकी मार्केट, और आउटसाइड दैट वो दूसरी मार्केट है। मतलब 2 मार्केट हो गई। इसका मतलब ये है, एपीएमसी में तो सरकार ने भी कहा है हम एमएसपी लागू करेंगे, रखेंगे। एपीएमसी में तो टैक्स भी लगेगा, मार्केट फीस भी लगेगी, लेकिन और एमएसपी भी लागू होगी, एमएसपी भी सरकार देगी। लेकिन जो इस मार्केट से बाहर है, जो फ्री है, उस पर कोई एमएसपी लागू नहीं होगी, कोई एमएसपी नहीं है। यहाँ तक कि एसेंशियल, जो तीसरा इन्होंने बनाया एसेंशियल कमोडिटीज का, उसमें होर्डिंग की कोई लिमिट ही नहीं रखी है, जिसमें मतलब आलू, प्याज, ऐसी भी चीज़ें हैं जो आम आदमी को, गरीब आदमी को अफेक्ट करती हैं उसमें। तो इससे क्या नुकसान होगा किसान का कि जब भी फसल आएगी, क्रॉप आएगी उसकी, क्योंकि गल्ट में आती है, उसकी सस्ती बिकेगी। एमएसपी तो मिलने का सवाल ही पैदा नहीं। एमएसपी से बाहर वो करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे या ओपन मार्केट में बेचेंगे। एमएसपी से ऊपर बिके तो ठीक है, लेकिन वो तो होने वाला नहीं है। तो वो उससे क्या है, और जो फिर होर्डिंग होगी, कॉरपोरेट्स बड़ी बड़ी होर्डिंग करेंगे, और वो होर्डिंग करके सप्लाई और डिमांड, इसके बेस पे अपनी कीमत बढ़ाते रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास उसकी रेसिप्ट भी है। हमारे यहाँ आलू की मंडी है पीपली में, सबसे ज़्यादा आलू पैदा वहाँ होता है। मैं एक दफ़ा गया था,
एक फार्मर मेरे पास आया, ऑलमोस्ट देयर वर टीयर्स इन हिज आईज, और उसने मेरे को रसीद दी। मैं क्या हुआ, बोले जी 9 पैसे किलो आलू बेच के आया हूँ मैं, 9 पैसा पर किलो। और उसके बाद मार्केट में क्या हो जाता है, मार्केट में 50-60, क्योंकि उसमें वो नहीं है। तो मेरा ये है कि दिस इज द टाइम गवर्नमेंट टू एक्ट। सारे किसान उसमें हैं, ये कहते हैं भाई रिफॉर्म्स लाए के लिए हम, ठीक है, आई एग्री, कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, देयर इज, बट इन दीज एक्ट जो इन्होंने कानून पास किए हैं उसमें कोई रिफॉर्म की रिफ्लेक्शन नहीं है, तो दे शुड विड्रॉ दिस, और पार्लियामेंट का सेशन बुलाकर डिस्कस कर लें क्या रिफॉर्म लाना चाहते हैं। अगर वो इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, वी वुड वेलकम इट। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इट इज़ नॉट टुडे बट in 9th August 2007, this is notification of Government of India, no, Government of Haryana, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बेसिक रूल बनाया हमने, रूल 6, आई विल रीड इट, देन यू कैन, यू विल, आप दे भी देना उससे लेके ना। रूल 6 ये अब तक लागू है हरियाणा में, और दिस इज फॉर होल स्टेट मार्केट APMC, क्योंकि होल स्टेट वाज इज कवर्ड बाय APMC एक्ट। तो उसका रूल 6 मैंने जो फॉर्म किया था हमने, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्पॉन्सर एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रोड्यूसर shall be in form C1, that is form, and it shall be got registered with district marketing enforcement officer concerned in the presence of both parties. When they sign, producer and contractor, the enforcement officer के सामने साइन होगा, which will be APMC, मतलब मार्केटिंग बोर्ड का होगा, ऑफिसर होता है, उसको डेजिग्नेट किया जाता है। The agreed rate / contract rate shall not be less than minimum support price of preceding year. The buyer shall deposit an amount of up to 15% of the total price of the agriculture produce as per agreed rate or minimum support price. If the rate is not agreed upon, or bank guarantee for the sum with the community in which the land is situated as security. ठीक, where there is no minimum support price. There are 2 types of crops. one एक में minimum support है, एक minimum. Where there is no minimum support price and no agreed rate, the amount of security shall be calculated at the rate of 15% of the prevailing market rate at the time of agreement. The security shall be released within a period of 30 days after the date of satisfactory performance of agreement. What does it? इसका यही मतलब था कि किसान को कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा और मिनिमम सपोर्ट प्राइस से करीब कम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि दैट हैज टू बी साइंड। तो अब जो आया है इसमें कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, ऐसी सेफ्टी किसान की नहीं है। दैट इज़ वाई ऑन 14 अगस्त जो मैंने आर्टिकल लिखा था, उस टाइम मैंने कहा था ये 3 कानून लाए हैं, अगर इनको आप छोड़ो, अगर इनको रिफॉर्म्स के शेप में लाते हैं तो चौथा कानून और ये बना दें साथ कि जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम खरीदेगा ही शुड बी पनिशेबल इन लॉ। हमने तो सिक्योरिटी रखी थी उस टाइम, क्यों कर ही नहीं सकता था APMC वाला, तो दैट इज द थिंग। और अब ये कहते हैं कि भाई कांग्रेस के मैनिफेस्टो में APMC के बारे में, दैट इज ऑल मिस इंटरप्रिटेशन। बल्कि आप जाओ हरियाणा में, हमारा तो जो ये लिखने का मतलब ये है, उसका फार्मर्स मार्केट बना के नाम की बात, और उसको और एक्सटेंड किया जाए
टू नियरेस्ट टू फार्मर्स पहुंचाया जाए, ताकि लॉजिस्टिक जो उस पर पड़ता है वजन वो कम हो जाए। और हमने किया है। इफ़ यू गो, माई विलेज इज हैविंग ओनली maybe population of 10,000, my own village, but there is purchase center of APMC. So after every 10 kilometers, 8 kilometers, we have provided purchase center to, मतलब we want to go to near to farmers, ताकि उसके ऊपर लॉजिस्टिक वो हो, और वो परचेज सेंटर जो है वो APMC के अंडर होता है। तो दैट वाज द इंटेंशन, एंड स्टिल दैट इज द ओनली सोल्यूशन। ये अब बिहार में कहते हैं भाई 6% MSP लेते हैं, बेनिफिट लेते हैं, यहाँ पर पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा हैं, बिकॉज बिहार में देयर इज नो एक्सटेंशन ऑफ APMC उसकी मार्केट्स की, जैसे हमारे यहाँ है। हमारे तो एवरी 5, 6, 7 किलोमीटर्स वी आर प्रोवाइडेड फॉर परचेज सेंटर। और मैंने तो उस टाइम पे सब जितनी ये मंडियाँ थी APMC की, बड़ी मंडियाँ, उनमें फार्मर्स मंडी बना दी थी। कैसे बनाई थी? छोटे छोटे उसके बूथ बना दिए थे मैंने। तो बूथ का ये काम था कि फार्मर अपनी मान लो सब्जी लेके आता है, खुद लेके आए, बूथ पे रखे, सवेरे शाम को बेच के चला जाए। दैट वे द फार्मर्स कैन बी हेल्प्ड। और ये दिस इज माय रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, of which I was the chairman, and with me Chief Minister Punjab, Chief Minister Bihar and Bengal, they were the members. So ये अभी कहते हैं भाई कुछ हुआ नहीं, तो I can say कि what was my recommendation which has been implemented. One of them is जो एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ है, दैट इज फ्लो ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, उसका मेरा ये रिकमेंडेशन थी। Flow of agriculture credit has not been uniform across the states. Even within state, there are marked difference between credit flow to developed districts and district closer to urban centers as compared to underdeveloped districts. Institutional development across the state is priority area of equitable flow of credit. Credit should not be made available at more than 4% rate of annum. You see what was happening. जो इन हरियाणा, फॉर एग्जाम्पल हाउ आई कैन, जो शॉर्ट टर्म लोन किसान को मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 12%। देन देयर वाज सबवेंशंस, करते करते 9% पे आया, 9% पे आया तो हमने स्टेट को भी दे दिया, हम भी सबवेंशन करने लगे, 7% कर दिया। उसके बाद आई बिकेम चेयरमैन। देन आई रिकमेंडेड कि nowhere in India short-term loan should be more than 4%. Now it was accepted and it is being implemented. No bank can charge, whether it is cooperative or whether it is nationalized, क्योंकि nationalized और दूसरे बैंक जो है ना बहुत चार्ज करते थे, whether it is प्राइवेट बैंक, जो क्रॉप लोन पे जो फार्मर्स टाइम पे वापस देगा 4% से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते।